हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है, जिसमें आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है प्रैक्टिस के रूप में। जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, तो वही पैटर्न पे आप सभी को सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित करेगा, जो कि सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया गया। समझ रहे हो? तो एक भी प्रश्न को आप लोग मिस ना करना, सभी प्रश्नों को खुद से हल करने की कोशिश करना, ताकि आपका ज़्यादा नंबर अपने एग्जाम में इंक्रीज कर पाओ। समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। देखो, हमारे साथ आप लोग भी सभी प्रश्नों को हल करते चलना। हम आप लोग को टाइम सॉल्व करने का नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। हम सॉल्यूशन करते जाएंगे, आप लोग भी साथ साथ करते चलना, और राइट आंसर आ जाए तो कमेंट में करते चलना, और जो ना समझ में आए तो फिर मैं बता रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है? देखो, करा शब्दों का सही संबंध बताएं, यानी आप सभी को बताना होगा कि दर्जे का संबंध जिस प्रकार सुई से है, तो उसी प्रकार लकड़हारा का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये बताना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई? तो देखो, यहाँ पे हमें संबंध बताना है कि आखिर दर्जी का संबंध सुई से जो है वह किस प्रकार है। तो देखो, दर्जी की अगर और सुई की बात करें ना, तो दर्जी का जो मुख्य कार्य होता है वह किससे होता है भाई? तो सुई से होता है। यानी दर्जी जो होता है वह अपने काम को किस चीज़ से अंजाम देता है? तो भाई तो सुई से, यानी सुई रहेगा तभी तो दर्जी अपना काम कर पाएगा। उसी प्रकार लकड़हारा जो है उसका मुख्य औजार क्या होता है भाई? यानी वह किसके सहारा से अपना काम करता है लकड़हारा? बोलोगे वह करता है किससे? तलवार से नहीं, छेनी से नहीं, हल से नहीं, क्या चीज़ से भाई? तो कुल्हाड़ी से। यानी दर्जी का काम होता है सीना, तो किससे सीता है? तो सुई से। लकड़हारा का कार्य होता है क्या भाई? तो लकड़ी को काटना, वह किससे काटता है? तो कुल्हाड़ी से। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे कह रहा है गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ने का किससे है, ये बताना होगा। तो देखो, अगर हम बात करें गेहूं का ब्रेड से संबंध किस प्रकार से भाई, तो ब्रेड जो होता है ना, उसका निर्माण किससे होता है? तो गेहूं से। यानी इस तरह से समझो कि गेहूं से क्या बनता है भाई? तो ब्रेड बनता है। गेहूं से क्या बनता है? ब्रेड। अब उसी प्रकार आप लोग बताओ कि गन्ने से क्या बनता है भाई? गन्ने से घास बनता है? नहीं। चटनी बनता है? नहीं। मेयोनेज बनता है? नहीं। क्या बनता है भाई? तो यहाँ पे गन्ने से गुड़ बनता है। क्या बनता है? गुड़ बनता है। जिस प्रकार गेहूं का संबंध ब्रेड से है, यानी ब्रेड जो बनता है गेहूं से बनता है, उसी प्रकार गुड़ जो है गन्ने से बनता है। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर 3। चलो, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 3 नंबर का प्रश्न समझो भाई। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? देखो, 3 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे आप सभी से आपका एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि संख्या के उस सेट का चयन कीजिए, संख्या के उस सेट का चयन करिए जो निम्नलिखित के समान हो। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि यहाँ पे सोचना है और समझना है कि जिस प्रकार 1, 5 और 12 में जो रिलेशन और जो लॉजिक लगाया है, वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगा है, ये आप सभी को बताना है। समझ रहे हो ना? तो कैसे करोगे भाई? तो इसके लिए पहले आप लोग इतना में पहले रिलेशन बनाओगे कि आखिर इतना में क्या रिलेशन है 1, 5 और 12 में। तो देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग पहला पॉइंट ये देखना कि छोटा छोटा संख्या से एक बड़ा संख्या बनाने की कोशिश करना। जैसे देखो, 1 और 5 क्या है भाई? तो 1 और 5 छोटा छोटा संख्या, और यहाँ पे क्या है? 12 एक बड़ा संख्या है। अगर हम 1 और 5 को आपस में इस तरह से हल करें, इस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें 12 आ जाए, समझना, 12 आ जाए, तो कैसे सोचेंगे? अब 1 और 5 में क्या रिलेशन बनाए कि हमें 12 प्राप्त हो जाए? तो देखो, पहले 1 और 5 को हम क्या करते हैं भाई? जोड़ते हैं। तो 1 और 5 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6 आ गया। और 6 आने के बाद फिर इसमें गुना का 2 करते हैं। अब देखो, 6 गुने का 2 करोगे 12 आएगा।
बोलोगे जी आएगा। यानी पहले 1 प्लस का 5 किए तो 6 हो गया, अब 6 गुने का 2 किए तो 6 दूना का 12 हो गया ना। अब यही लॉजिक देखो कौन सा ऑप्शन में फॉलो कर रहा है भाई। तो देखो अगर हम ऑप्शन 1 को देखते हैं तो 7 प्लस का 11, 7 प्लस का 11 कितना होगा भाई 18, और 18 में 2 गुना करेंगे तो 36, लेकिन 35 है, ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखो तो 8 और 4 12, 12 में 2 गुना करेंगे 12 दूना 24। देखो यह जो है वह रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन 3 गलत होगा भाई, कैसे? तो 10 और 14 क्या होगा भाई 24, और 24 गुने का 2 करेंगे 48, लेकिन 44 से गलत है। यहाँ पर देखो ये भी गलत है, यानी हमारा राइट आंसर जो है, यानी यह वाला रूल फॉलो कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना भी। यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी इसे कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा समूह पहले अक्षर से संबंधित है। यहाँ पे देखो बताना होगा कि पहला और दूसरा में जो संबंध है ना, वही यहाँ पे तीसरा और चौथा में क्या संबंध होगा ये बताना होगा। अब ये देखो प्रश्न क्या चीज़ का है भाई, तो प्रश्न जो है वह अल्फ़ा वर्ड का है। अब अल्फ़ा वर्ड में जब हमें संबंध देखना होता है, हम लोग क्या करते हैं, तो पहले इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो सी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 3 होता है, एच का 8 होता है, एफ का 6 होता है, पी का 16 होता है, जी का 7 होता है, के का 11 होता है। इतना तो सभी विद्यार्थी समझ रहे हो कि क्या होता है भैया, तो यहाँ पे के का 11 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना होगा इस तरह से कि समझो कैसे भाई। तो देखो अगर हम C से F पे चलते हैं तो देखो C का 3 और F का 6, यानी 3 से 6 चलते हैं तो प्लस का 3 हुआ, प्लस का 3 हुआ ना। अगर हम H से P की ओर चलते हैं और H का 8 P का 16, तो 8 से 16 पे चलते हैं तो क्या होगा भाई, तो प्लस का 8 होगा। क्या हो रहा है, तो प्लस का 8 हो रहा है। अब यही लॉजिक फॉलो हमें इसमें करना है, यानी यहाँ से भी हमें पहली संख्या इससे प्राप्त करना है और इससे दूसरी संख्या प्राप्त करना है। तो देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7, पहले हमें कितना जोड़ना है, तो 3, यानी 7 में हम प्लस का 3 करेंगे तो 7 और 3 10, और 10 जो होता है वह जे का, तो यहाँ पे जे आएगा। ठीक है, अब देखो के से जब हम दूसरे पद निकालेंगे ना, तो के का 11, लेकिन इस बार हमें प्लस का 8 जोड़ना है तो प्लस का 8 जोड़ेंगे। अभी 11 प्लस का 8 जो होता है वह 19 होता है, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन जो होता है वह एस का होता है, यानी यहाँ पे एस होगा। तो यहाँ पे क्या क्या निकल के आया, तो जे और एस आया निकल के, जो कि देखो ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया है, जो कि राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, जे और एस ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब ब्लड रिलेशन का प्रश्न जो होता है ना, लैंग्वेज समझने की होती है और फिर उसके बाद राइट आंसर प्राप्त करने का होता है। तो देखो बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आप सभी को समझाएंगे, समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो देखो कर रहा है विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन है भाई, तो विनीता है और अमिता है, अमिता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ क्या भाई, तो विनीता, ये कौन है भाई, तो ये विनीता है। ठीक है, विनीता और अमिता, विनीता और अमिता क्या है भाई, तो विनीता और अमिता जो है गौरव की बहनें हैं, यानी गौरव की बहनें। ठीक है भाई, तो कौन है, गौरव की बहनें। ये तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि नाम से कि विनीता स्त्रीलिंग है, अमिता स्त्रीलिंग है और गौरव पुल्लिंग है। और वही कह रहा है कि विनीता और अमिता जो है ना गौरव की बहनें हैं, यानी ये तीनों आपस में क्या है, तो भाई बहन है। इतना आप लोग समझ पा रहे हो, भाई बहन है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो आशीष विनीता का पिता है। आशीष जो है ना विनीता का पिता, विनीता का है भाई यहाँ, और विनीता का पिता कौन है भाई, तो विनीता का पिता आशीष है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आशीष।
विनीता का पिता कौन है भाई? तो आशीष है। ठीक है, अब जब ये विनीता का पिता है तो ये तीनों जब भाई बहन है तो तीनों का पिता कौन होगा? तो आशीष होगा। इतना समझ रहे हो? बिल्कुल। अब करा अंश। अंश जो है ना अमिता का पुत्र है। अमिता का है भाई यहाँ, और अमिता का पुत्र कौन है? तो अमिता का अगर हम पुत्र की बात करें ना, यहाँ पे इस तरह से समझना, अमिता के अगर हम पुत्र की बात करें ना तो अमिता का पुत्र कौन है? तो देखो अमिता का पुत्र अंश है। कौन है? अंश। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम अंश लिखते हैं। ठीक है, अमिता का पुत्र अंश है। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो कर रहा है वह समझना कि आशीष और आशीष का अंश से क्या संबंध है, यानी अंश जो है आशीष को क्या कहेगा? तो अंश यहाँ है भाई, और अंश जो है आशीष को क्या कहेगा? तो देखो अंश जो है आशीष को क्या कहेगा? तो यहाँ पे देखो अंश की माँ कौन है? तो अंश की माँ अमिता है, और यहाँ पे अंश जो है ना आशीष को क्या कहेगा? तो पहले आशीष कौन है? तो माता के पिता, यानी माता जी के ये पिता आशीष है। अब बताओ कि माता जी के पिता को क्या कहा जाता है भाई? नाना कहा जाता है। यानी अंश जो है अपने माता जी के पिता को क्या कहेगा भाई? तो अपने माता जी को पिता को नाना कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। क्या कहेगा भाई? तो नाना कहेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से कर रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव को गुना प्रदर्शित करता है, भाग को जोड़ प्रदर्शित करता है, जोड़ को भाग करता है, गुना को घटाव करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करें, यानी इतना का मान क्या होगा ये बताना होगा। कैसे करोगे भाई? तो देखो जैसे जैसे हमें करा है ना वैसे वैसे करना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है? 12 है। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाई? तो घटाव गुना को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे गुना 2 फिर 2 होगा। फिर देखो जोड़, जोड़ को क्या कहा जाता है भाई? तो जोड़ को भाग प्रदर्शित करता है, यानी जोड़ को आप लोग क्या करोगे? भाग, यानी 6। फिर देखो गुना, गुना को घटाव प्रदर्शित करता है, तो घटा 2 20। फिर देखो क्या है भाई? तो भाग, भाग को क्या कहा जाता है? भाग को जोड़ प्रदर्शित कहा जाता है, तो यहाँ पे जोड़ 2 और 18। अब क्या करो? तो इसका अब हल करो। कैसे करोगे? तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करोगे। यानी देखो, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई? तो पहले बोर्ड मास में क्या होता है? भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे 12 होगा। क्या होगा भाई? 12 गुने का, क्या करोगे? गुने का। उसके बाद देखो 12 गुने का क्या होगा? तो उसके बाद भाग। अब देखो 2, अब देखो भाग में क्या भी? तो 6, तो बटा में कौन आ जाएगा? 6 आ जाएगा। माइनस का 20 होगा और प्लस का क्या होगा भाई? तो प्लस का 18 होगा। अब देखो यहाँ से काटो, तो 6 से 12 कटेगा 2 मरतम। अब 2 गुने का 2 कितना होगा? 4 होगा, माइनस का 20 होगा और प्लस का क्या होगा भाई? 18 होगा। अब देखो आप लोग क्या करो? तो जोड़ को जोड़ सा जोड़ो और घटा दो। तो 18 और 4 करोगे कितना आएगा? 22, और 22 में 20 घटाओगे 2, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। करा 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत संख्या का चयन करें। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यहाँ पे ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में आप लोग को 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक जो है सबसे अलग है, उसी को चुनना है। तो देखो देखने में बहुत ही समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ही हार्ड है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। बस आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। कैसे? तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो कोई भी अलग यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं दिया गया, पहले आप लोग ये समझना। जैसे कि देखो COMICSALES, यहाँ पे SHOES। अगर आप लोग इस तरह से सोचोगे ना कि अगर हम कोई यहाँ पे वर्ड से हम यहाँ पे वैल्यू निकालें, यानी असंगत और संगत को, जैसे यहाँ पे बताओ शूज है, जूता है, ठीक है, सेल्स है, यहाँ पे कॉमिक्स है, यहाँ पे क्या है भाई? टच है। अब इसमें आप लोग कैसे 4 ऑप्शन को 3 ऑप्शन एक समान बताओगे? नहीं यहाँ से बता पाओगे। यानी यहाँ पे आप लोग यहाँ वर्ड से आप लोग नहीं बता सकते हो।
समझ लो। तो किस तरह से बता सकते हो, तो सिंपल तरीका से बता सकते हो कि देखो इस वर्ड का पहले लेटर जो है ना वह सी है और अंतिम भी सी है। ऑप्शन 2 में देखो इसका भी एस है और इसका भी एस है। ऑप्शन 3 की बात करें तो देखो इसका भी एस है और इसका भी एस है। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं तो इस वर्ड का पहला लेटर जो है टी है और अंतिम लेटर एच है, इसलिए सबसे अलग ऑप्शन नंबर 4 है। तो देख रहे हो आप लोग कितना दूर गहराई में चल गए हो कि यह लॉजिक लगाया होगा, यह लॉजिक लगाया होगा, लेकिन एग्जामिनर सिंपल लॉजिक लगा के आप सभी को फंसा दिया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस तरह से सोल्व करना है, पहले सिंपल से जाना है, उसके बाद गहराई पहुंचना है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना, वह क्या कर रहा है आप सभी इससे कह रहा है। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। यह प्रश्न डायरेक्शन का है और इसमें आप लोग को इस तरह से समझना होगा कुछ पॉइंट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इधर की ओर पूरब होता है और इधर की ओर क्या होता है भाई, तो इधर की ओर पश्चिम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा इस तरीक़ा से कि एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण को जाता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे कोई व्यक्ति, मान लिया आप हो। ठीक है, और आप कहाँ जाते हो भाई, तो दक्षिण दिशा की ओर जाते हो, यानी नीचे की ओर जाते हो। कितना भाई, तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आप लोग दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर जाते हो। कह रहा है फिर अपने बाईं तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर यात्रा करता है। यानी जब आप यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ से फिर कहाँ जाते हो, बाईं तरफ, और आपका बाईं कहाँ होगा, इस तरफ होगा, और बाईं कितना गए हो भाई, तो 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर आप लोग ने बाईं ओर गए हो, यानी यहाँ पे पहुँच गए हो। ठीक है, कह रहा है फिर वह दक्षिण तरफ मुड़ता है और 13 किलोमीटर यात्रा करते हैं। जब यहाँ पे आप पहुँचे हो तो यहाँ से दक्षिण की ओर पुनः आओगे, यानी नीचे की ओर आओगे। अब नीचे की ओर चले हो तो कितना चले हो भाई, तो 13 किलोमीटर चले हो। समझना, 13 किलोमीटर चले हो। कह रहा है कि फिर पश्चिम की तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी पर अपने कार्यालय पहुँच जाता है। यानी जब यहाँ पे पहुँचते हो ना तो यहाँ से आप लोग फिर पुनः पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलते हो। पश्चिम कहाँ है भाई, तो इधर है, और पश्चिम की ओर कितना चलते हो, तो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलते हो, यानी इतना दूर 6 किलोमीटर चले हो और अपना कहाँ पहुँच गए हो, तो अपना ऑफिस पहुँच गए हो, कार्यालय पहुँच गए हो। समझना, अब आपका एग्जामिनर आपसे क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि अपने घर के संदर्भ में उसका कार्यालय कहाँ है। तो देखो भाई, वह स्टार्ट किया था यहाँ, यानी घर से यहाँ से चलना शुरू किया था, आप यहाँ से चलना शुरू किए थे, आपका कार्यालय यहाँ है, अपना कार्यालय पहुँच गए हो यहाँ। अब यहाँ से यहाँ के बीच के संदर्भ में बताना है कि बीच की दूरी भी बताना है और देखो दिशा भी बताना है, दोनों दे रखा है, दूरी और दिशा दोनों। तो देखो अगर हम पहले बात करें दूरी का, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी का बात करें ना, तो देखो इस तरह से आप लोग समझना कि ये दूरी 6 किलोमीटर है, ये भी 6 किलोमीटर है, तो ये 13 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 13 होना चाहिए। अब ये 13 है और ये 5 है, और 13 और 5 को जोड़ोगे तो 13 और 5 18 किलोमीटर होगा। यानी यहाँ से इसका घर से ऑफिस की दूरी कितना है भाई, तो 13 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। और दिशा की बात करें तो देखो दिशा की बात करें ना तो क्या कर रहा है, अपने घर के संदर्भ में उसका कार्यालय। अब अपने घर के संदर्भ में, घर कहाँ है भाई, तो यहाँ पे है, और घर के संदर्भ में उसका कार्यालय कहाँ है, तो देखो उसका कार्यालय यहाँ, यानी घर के संदर्भ में वह कितना दूरी पे है भाई, तो 13 किलोमीटर के दूरी पे है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे दिशा का, तो दिशा में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वह पूछता कि ऑफिस के संदर्भ में घर कहाँ है तो उत्तर दिशा होता, यानी ऊपर की ओर होता। लेकिन यहाँ पे पूछा कि घर के संदर्भ में उसका कार्यालय कहाँ है, तो नीचे की ओर है, घर के संदर्भ में उसका कार्यालय नीचे की ओर है, यानी दक्षिण दिशा। लेकिन यहाँ पे उत्तर दिया है, इसलिए यहाँ पे कट करो, यहाँ पे होगा क्या भाई, तो दक्षिण दिशा होगा, यानी नीचे की ओर होगा, यानी क्या होगा भाई, तो यहाँ पे दक्षिण दिशा होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपर मिस्टेक। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 3 निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न आप लोग समझना, 9 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी इस व्हाट के जगह पे आप लोग को बताना होगा कि क्या होगा और किस तरह से होगा।
तो कैसे समझोगे, तो देखो यहाँ पे पहले देखो यह प्रश्न क्या है भाई, तो सीरीज वाले प्रश्न है, यानी अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दे रखा है, सॉरी अल्फ़ा वर्ड नहीं संख्या का सीरीज दे रखा है। अब संख्या वाले सीरीज में हमें क्या करना होता है, तो पहले देखो यह सीरीज किस प्रकार का है, तो देखो यह जो संख्या वाला सीरीज है ना, क्या हो रहा है भाई, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है तो किस तरह से बढ़ रहा है ये पता करना होगा। तो देखो 40 से 50 गया तो क्या हुआ भाई, प्लस का 10 हुआ। 50 से 61 गया तो क्या हुआ भाई, प्लस का 11 हुआ। 61 से 73 गया तो क्या हुआ भाई, प्लस का 12 हुआ। अब 73 से 86 गए तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का 13 हुआ। समझना, अब जब 86 से अगले पद करेंगे और उससे अगले पद करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे ये हमें बताना होगा। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो पहले ये आप लोग सोचो कि आखिर सीरीज क्या चीज़ का चल रहा है, तो 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, तो इस बार प्लस का हम 14 करेंगे। अब 86 में 14 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, तो 6 4 10 के 0 बाकी 1 और 8 1 9 और 1 10 100 आया। अगर हम 100 में जब अगले पद निकालेंगे तो यहाँ पे 14 जोड़े तो इस बार हम 15 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 100 में 15 जोड़ेंगे 115 है, बोलोगे बिल्कुल है, यानी इस भाट के जगह जो हम भरेंगे 100 भरेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर 100, जो कि बिल्कुल क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है और सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 10 नंबर का प्रश्न जो है क्या कर रहा है, करा उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी बताना है कि इस भाट के जगह पे जो आएगा वह क्या होगा। और यह प्रश्न क्या है भाई, तो यह सीरीज वाले है, लेकिन किसका सीरीज है, तो अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है। अब अल्फ़ा वर्ड वाले सीरीज में आप लोग क्या करते हो, तो सबसे पहले इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन निकालते हो। जैसे देखो एच का कितना होता है भाई, 8 होता है, बी का कितना होता है, तो बी का 2 होता है, जे का 10 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, एच का 8 होता है, एन का कितना होता है भाई, तो एन का 14 होता है और के का 11 होता है। और अगले हमें 2 अल्फ़ा वर्ड को पता करना है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं। कैसे, तो देखो अगर हम इस तरह से चलते हैं, एच से जे, जे से एल, एल से एन और एन से अगले पद, तो देखो हमें सिंपल और आसान लैंग्वेज में पता चलेगा राइट आंसर। देखो अगर हम बात करते हैं कि एच से हम जे पे जाते हैं तो एच का 8 होता है और जे का 10, यानी 8 से 10 पे जा रहे हैं तो प्लस का 2 कर रहे हैं। देखो जे का 10, एल का 12, तो 10 से 12 जा रहे हैं, प्लस का 2 कर रहे हैं। 12 से 14 यानी एल से एन पे जा रहे हैं, 12 से 14 तो प्लस का 2 यहाँ भी कर रहे हैं। अब देखो एन से जब हम अगले पद निकालेंगे तो यहाँ पे देखो +2 +2 +2, तो यहाँ भी +2 करेंगे। अब देखो जब हम 14 में एन का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 14 में 2 जोड़ेंगे 16, और 16 जो होता है वह पी का होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी होगा। समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, तो इसी प्रकार इसमें आएंगे, तो देखो बी से कहाँ पे जाएंगे भाई, ई पे, तो बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, 2 से 5 जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 3। फिर देखो ई से एच पे जाएंगे, 5 से 8 पे, तो यहाँ भी प्लस का 3। अब देखो एच से के पे जाएंगे तो एच का 8 और के का 11, 8 से 11 पे जाएंगे, प्लस का 3। और जब हम के से अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी प्लस का 3 करेंगे ना। तो एच का 11 में 3 करेंगे 14, और 14 जो होता है वह एन का होता है। अब बताओ पी एन कौन सा ऑप्शन में भी, तो ऑप्शन नंबर 3 में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, पी और एन होगा, जो कि बिल्कुल क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है वह नहीं बनाया जा सकता है, ये पता करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 से देखो, ऑप्शन 1 को देखो क्या है, TRAIN, देखो TRAIN यानी ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो GREET, देखो जी है, आर है, EE यानी 2 ई मिल गया और फिर टी, देखो ऑप्शन 2 भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 देखो GRITY, देखो जी है, आर है,
आई है, टी है, और बाई की बात करें तो देखो इसमें ओवरऑल कहीं भी बाई नहीं दिया गया है, जैसे देख सकते हो ऑप्शन 3 को। GRITY, देखो GRIT और बाई इसमें कहीं है ही नहीं, और हमें कहा कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है या नहीं बनाया जा सकता है। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यह प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाले हैं। यहाँ पे समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है सभी गेंद नाव है। यहाँ पे देखो जितना भी गेंद है ना, यह सभी गेंद जो है वह क्या भाई, तो सभी गेंद जो है वह नाव के अंदर है। ठीक है, सभी गेंद क्या है, नाव है। कर रहा है सभी नावें कार है, या जितना भी नाव है ना सभी नाव क्या भी, तो सभी नाव कार है। अब आप लोग आ जाओ किस पे, तो आ जाओ निष्कर्ष पे। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कुछ कारें गेंद हैं, कुछ कारें गेंद, यानी यहाँ पे कार है, यहाँ पे गेंद है। गेंद जो है कार के अंदर है, तो कुछ कार गेंद हो सकता है, तो गेंद हो सकता है, यानी निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 2 देखो, कर रहा है सभी गेंद कार है, सभी गेंद कहाँ है, यहाँ। अब सभी गेंद कार है, यानी कार के अंदर सभी गेंद है, बिल्कुल है, यानी निष्कर्ष 2 भी सही है। निष्कर्ष 3 देखो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है सभी कारें गेंद है, सभी कार और गेंद। आप बताओ कि सभी कार ये वाला बड़ा वाला गोला इस गेंद के अंदर है, नहीं ना है, बल्कि गेंद जो है वह कार के अंदर है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे निष्कर्ष 3 क्या होगा, गलत होगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकला, तो हमें यहाँ पे निकला ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है। कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे देखो इस वाट के जगह पे क्या होगा। तो आप लोग को समझना होगा जिस प्रकार यहाँ पे जो आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे जो आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कैसे करोगे समझना। इस वाले प्रश्न में अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम 28 लाना चाहते हैं, यहाँ पे 91 है, 8 है, 2 है, 13 है, तो इन सभी के आपस में क्या रिलेशन करें कि हम यहाँ पे 28 आ जाए। तो देखो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने दिमाग से खेलना सीखो। अगर आप लोग बताओ कि यहाँ पे हमें बीच वाले जो लाना है वह संख्या 28 है और वह संख्या देखो छोटा है, अगर यहाँ पे इन चारों को आपस में जोड़ के लाना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 91 है, 13 है, 8 है, 2 है, तो जोड़ के लाने के सोचते हो तो कभी 28 आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। अगर घटाने की भी कोशिश करते हो तो कभी भी नहीं आएगा, और गुना करने की कोशिश करते हो तो भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा संख्या है, गुना करोगे बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। तो अब आपके पास बस यही ऑप्शन बचा है कि कौन सा ऑप्शन, कि जब बड़ा संख्या से छोटा लाना है तो आप लोग भाग करो, यानी डिवाइड करो। तो भाग करोगे तो कैसे करोगे भाई, तो देखो यहाँ पे इस तरह से आप लोग सोचो कि इन चारों को हम आपस में किस तरह से भाग करें, किस तरह से इन चारों को हम लोग यहाँ पे भाग करें ताकि क्या आ जाए भाई, क्या आ जाए, 28 आ जाए। कैसे करोगे, तो देखो अगर हम इस 91 में 13 से भाग करते हैं और इस 8 में अगर हम 2 से भाग करते हैं तो देखो कितना प्राप्त होता है। तो 91 में 13 से भाग देंगे कितना होगा, तो यहाँ पे 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, यानी कितना आया, तो 7 आया। 13 यानी 7 मरतम 13 से 91 कट जाएगा, 13 सत्ते 91। अगर हम 8 में 2 से भाग देते हैं तो 2 चौका 8 यानी 4 आया। अब देखो इस 4 को और इस 7 को आपस में क्या करो कि 28 आ जाए, तो गुना करो। देखो 7 गुने का 4, 7 चौका 28 आ रहा है, बोलोगे बिल्कुल। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है कि वही रूल इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं और 20 आ रहा है कि नहीं। तो देखो जब 68 में आप लोग 17 से भाग दोगे तो कितना मरतब में कटेगा भाई, तो 17 चौका 68 यानी 4 मरतब में ये कट गया, यहाँ पे 4 आया। अब 55 में जब 11 से भाग दोगे तो कितना मरतब में कटेगा भाई, तो 5 मरतब में, 11 पचे का 55। अब इस 4 को और इस 5 को गुना करो, 4 पचे 20, यहाँ पे देखो 20 है, बोलोगे 20 है।
अब देखो यहाँ पे जब 27 में 9 से भाग दोगे कितना आएगा, 9 तिया का 27, 3 आया। और जब 7 में 56 से भाग दोगे कितना आएगा भाई, तो 7 × 8 = 56। और यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 3 आया, गुना करो 8 तिया का 24, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 2 में आपका राइट आंसर है, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे भी आप सभी को मिसिंग नंबर ही बताना है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक अलग तरीक़ा से सोचना होगा कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। तो आप लोग इस तरह से सोचो कि जो लॉजिक इस वाले फिगर में लगाया होगा, जो लॉजिक इस वाले फिगर में लगाया होगा, तो वही लॉजिक इसमें लगा के हम राइट आंसर पता करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, तो पहले हमें ये वाले ऑप्शन को देखना होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, तो देखो यहाँ पे 1 है, 4 है, 10 है, 7 है, आपस में हम किस तरह से यहाँ पे रिलेशन बनाएं। तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे 1 है, 4 है, 7 है और 1 है। देखो यहाँ पे समझ में आप सभी को आ रहा होगा कि अगर हम इस 10 को और इस 1 को जोड़ते हैं तो 10 से 11, और इस 7 और 4 को जोड़ते हैं 7 × 4 = 11, यानी यहाँ भी जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है भाई, तो 11 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे भी जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 11 प्राप्त हो रहा है, समझना। उसी प्रकार इसमें भी वही रूल फॉलो करो। 11 और 5 को जोड़ोगे, 11 और 5 क्या हो रहा है भाई, सॉरी 14 और 5 जोड़ोगे कितना होगा, तो 14 और 5 जोड़ोगे 19 प्राप्त हो रहा है। और 11 और +8 जोड़ोगे तो यहाँ भी प्लस का 19 प्राप्त हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जब 9 और 12 को जोड़ोगे, तो 9 और 12 को जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा भाई, तो 9 और 12 यहाँ पे क्या होगा, तो 21 होगा। क्या होगा, 21 होगा। अब यहाँ पे आप लोग बताओ कि 6 में हम क्या जोड़ें कि हमें कितना प्राप्त हो जाए भाई, तो 21 प्राप्त हो जाए। अगर हम बात करें 6 में हम क्या जोड़ें हमें 21 प्राप्त हो जाए, बोलोगे सर आप 15 जोड़ दो, यानी 15 और 6 क्या होगा, 21 होगा। यानी इस वाट के जगह पे क्या आएगा, तो क्या आएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, यानी 15 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 15 नंबर का प्रश्न कराए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट की जगह क्या होगा। और इसमें अब आप लोग कैसे लॉजिक लगाओगे समझना। तो देखो यहाँ पे आप लोग को ये तरीका सोचना होगा कि 2 है, 5 है, कि 2 है, 5 है, 6 है। अब इससे हमें 65 लाना है, 6 है, 8 है, 9 है, इससे हमें 181 लाना और यहाँ पे राइट आंसर लाना है। तो इसमें आप लोग बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में यहाँ पे क्या कर सकते हो, रूल अप्लाई कर सकते हो कि 2, 5, 6, यानी इन सभी से हमें क्या करना है भाई, तो 65 लाना है। तो कैसे लाएंगे, अगर हम गुना करते हैं 6 × 5 = 30 और 30 × 2 = 60 आता है। गुना से होगा नहीं, जोड़ करेंगे होगा नहीं, घटाएंगे होगा नहीं, भाग करेंगे होगा नहीं। अब बचा हमारे पास या तो स्क्वायर करें या तो फिर क्यूब करें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, समझना। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, हम इस तरह से समझना कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, तो 2 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं, क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब सभी को जोड़ो, तो देखो 6 × 5 = 11, 4 15, 5 बाकी 1, 3 2 5 और 1 6, 65। और यहाँ पे 65 है, बोलोगे बिल्कुल है, यानी यहाँ पे क्या है, 65 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर 81। अब देखो 6 4 10 11 के 1 बाकी 1, और 8 और 6 14, 14 3 क्या होगा, 17 और 1 18, 17 1 बकाया 18, यानी 181 आया ना। अब क्या करना है, तो इसमें भी वही रूल फॉलो करना है, यानी यहाँ भी आप लोग स्क्वायर करो। तो देखो 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब सभी को जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे, 4 4 8 और 8 और 9 कितना होगा भाई, तो 8 और 9 17 का 7 बाकी 1, 6 4 10 और 1 बकाया 11, यानी 117।
इस वाट के जगह क्या आएगा, तो 117। और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 117, तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिख रहा है 117, जो कि आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर। देखो कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तार्किक और सार्थक क्रम की बात करें ना, तो बताना होगा कि सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। इस तरह से आप लोग को तार्किक और सार्थक क्रम में बताना होगा। तो देखो कैसे बताओगे, समझना। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या दे रखा है, तो पदोन्नति दे रखा है, आवेदन दे रखा है, नौकरी पर नियुक्ति, लिखित परीक्षा और मेरिट लिस्ट। तो देखो यह जो कहानी है ना, यह स्टूडेंट पे दर्शाया गया है, यानी आप पे ही दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो ये सोचो। तो सबसे पहले आप लोग आवेदन करते हो, जैसे 2 नंबर आवेदन किए हो। आवेदन करने के बाद आप लोग क्या करते हो भाई, तो आवेदन करने के बाद आप लोग लिखित परीक्षा देते हो, यानी 4 नंबर। ठीक है। अब लिखित परीक्षा देने के बाद आप लोग क्या करते हो भाई, तो मेरिट सूची देखते हो, यानी रिजल्ट सूची देखते हो, यानी 5 नंबर। मेरिट सूची में मतलब देखने के बाद वहाँ पे आपका नाम आने के बाद आप लोग क्या करते हो भाई, तो नौकरी पर नियुक्ति करते हो, यानी 3 नंबर। ठीक है। अब देखो नौकरी पर नियुक्ति करने के बाद आप लोग क्या करते हो, पदोन्नति करते हो, यानी पद को ग्रहण करते हो, यानी ज्वाइनिंग कर पाते हो, यानी 1 नंबर। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा रूल फॉलो कर रहा है भाई, 24531 24531 जो देखो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है, 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा। डाइस वाले प्रश्न है, पासा वाला। यहाँ पे 4 का विपरीत फलक आप सभी से पूछा है, यानी बताना होगा कि इन तीनों पासा में 4 का विपरीत फलक जो होगा क्या होगा। तो देखो जब भी विपरीत फलक पूछता है तो आप लोग क्या करते हो, किसी भी 2 पासे को आप लोग उठा लेते हो, किसी भी 2 पासे को उठा लो, और आसान होने के लिए आप लोग वो पासा उठाना जिसमें 4 दिख रहा हो। देखो 4 यहाँ पे दिख रहा है, तो चलो मैं ये पासा और ये पासा यानी दूसरा और तीसरा को उठा लिया। ठीक है। अब हम दूसरा और तीसरा पासा को उठाने के बाद हमें ये देखना होगा कि इन दोनों पासा में कॉमन स्थिति क्या दिख रहा है। तो देखो अगर हम कॉमन स्थिति की बात करें ना, तो कॉमन स्थिति देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, 5 दिख रहा है, यानी इन दोनों पासा में कॉमन स्थिति जो है वह 5-5 क्या हो रहा है, 5-5 दिख रहा है। और कोई स्थिति कॉमन दिख रहा है नहीं ना, यानी 5-5 दिख रहा है। अब जब 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखता है, यानी 2 पासा में ये एक एक स्थिति कॉमन दिखता है, तो आप लोग क्या करते हो, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हो, यानी इसमें घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 6 पे और इसमें घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज 4 पे। अब क्या करते हो, तो देखो इस वाले पासा में आ जाओ, 5 लिखे हो, 5 के बाद कहाँ गए हो भाई, 2 पे, तो 2 लिखो, 2 के बाद 6 पे गए हो तो 6 लिखो। अब इस वाले पासे में आ जाओ, कहाँ से स्टार्ट किए हो, 5 से, 5 के बाद कहाँ पे गए हो, 1 पे, और 1 के बाद कहाँ गए हो, 4 पे, तो यहाँ पे 4 लिखो। अब हमारे कहने का मतलब यहाँ पे होता है ना कि 6 का विपरीत 4 और 4 का 6, 2 का 1 और 1 का 2, और आपका एग्जामिनर पूछ रखा है 4 का विपरीत क्या होगा, यानी 4 का विपरीत। तो 4 का विपरीत देखो यहाँ पे 6 है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर होगा वह होगा 3, जो कि बिल्कुल सही है और राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 18 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है, कर रहा है महिलाएं, वकील और बेटे। अब बताना होगा कि महिलाएं, वकील, बेटे में कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे, ताकि क्या हो जाए कि इन तीनों एक साथ सही संबंध बता पाए। एक साथ क्या हो जाए भाई, तो सही संबंध बता पाए। तो कैसे सोचोगे, समझना। क्या कह रहा है, महिलाएं हैं, वकील है और बेटे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग कैसे प्राप्त करोगे, तो देखो बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। जैसे समझना,
यहाँ पे महिलाएं हैं, वकील है, बेटे हैं। अगर आप लोग समझना, मैं वकील के लिए एक गोला बनाता हूँ। इस वकील के लिए मैं क्या किया, एक गोला बनाया। अब देखो महिलाएं जो होती है ना, कुछ महिलाएं वकील भी होती है, सभी महिलाएं जो होती है वकील नहीं होती है, कुछ ही महिलाएं जो होती है वह वकील होती है। अगर हम बेटे की बात करें ना, तो सभी बेटे वकील नहीं होता है, कुछ बेटे वकील होता है। सभी बेटा वकील होता है नहीं ना, कुछ ही का भी लड़का वकील होता है, कुछ ही का बेटा वकील होता है। यानी इस तरह से कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर देखो 2 है। यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है भाई, कर रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। इस आकृति में बताना है ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखो ऐसे वाले आकृति मैंने कल वाले क्लास में लिया था, लेकिन आज भी आप सभी को समझा देता हूँ। देखो क्या कर रहा है भाई, तो समझना, यहाँ पे करा हमें आकृति में काउंट करना है ट्रायंगल को, त्रिभुज को। तो देखो सबसे पहले आप लोग ये आकृति समझो, ये आकृति में आप लोग बताओ कि कितना त्रिभुज है। ये आकृति समझना, यहाँ पे ये आकृति में आप लोग बताओ कि कितना त्रिभुज है। तो कैसे करोगे भाई, तो देखो ऐसे समझना, इस तरीक़ा से समझना कि यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि इस आकृति में त्रिभुज कितना है, तो देखो यह एक त्रिभुज हो गया, यह 2 त्रिभुज हो गया, और ये बड़ा वाला एक क्या हो गया भाई, तो 3 त्रिभुज हुआ। यानी एक त्रिभुज इस पट्टी हुआ इस तरफ और एक त्रिभुज इस तरफ हुआ। अब एक त्रिभुज बड़ा वाला, यानी इस आकृति जैसे भी यहाँ पे ये आकृति दिखेगा, आप लोग समझना कि इस आकृति में तीन क्या है भाई, तो 3 त्रिभुज है। अब देखो यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो आकृति है, पहले ये आकृति देखो, ये आकृति जो है, ये आकृति इस सेम टू सेम ये आकृति मिल रहा है, यानी 3 त्रिभुज इसमें। अब जब यहाँ से ये कर दिया, तो देखो यहाँ से भी ये इसी तरह से एक आकृति बन गया, यानी इसमें भी कितना है, तो यहाँ पे समझना कि अगर ऐसे कर दिया तो यहाँ भी 3 त्रिभुज है। उसके बाद ये हो गया, फिर देखो यहाँ भी ये कर दिया, यानी यहाँ भी क्या हो गया भाई, तो यहाँ भी 3 त्रिभुज हो गया। यानी ओवरऑल देखो ना, समझो कि ये आकृति आप लोग इस तरह से समझो कि देखो यहाँ पे इस तरह से भी एक त्रिभुज हो सकता है, इस तरह से भी एक आकृति, और इस तरह से भी एक आकृति। यानी ये वाला जो हम आकृति बनाए हैं ना, ये वाला आकृति, यहाँ पे कितने आकृति है इसके अंदर, तो बोलोगे 3। कैसे, तो देखो मैं बता देता हूँ। देखो एक आकृति इसके सेम टू सेम हो गया, अब देखो एक आकृति हो गया, यहाँ पे देखो 2 आकृति इसके सेम टू सेम हो गया, और इसके बाद देखो यहाँ पे 3 आकृति इसके सेम टू सेम हो गया। यहाँ पे यानी इस आकृति में, इस बड़ा वाला आकृति में ऐसे आकृति कितने हैं भाई, तो ऐसे आकृति 3 है। अब एक आकृति में 3 त्रिभुज होता है, और यहाँ पे 3 आकृति दे रखा है, तो 3 आकृति में कितने त्रिभुज होगा, तो 3 तिया का 9 त्रिभुज होगा। यानी इस आकृति में 9 त्रिभुज है। अब देखो यह जो आकृति है ना, वही आकृति सेम टू सेम यहाँ भी बना रखा है, 1 2, यानी इसमें भी कितना होगा भाई, तो देखो इसमें भी 1 त्रिभुज, यहाँ भी 2 त्रिभुज, और यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी 3 त्रिभुज। यानी इस आकृति के अंदर भी क्या है, तो इस आकृति के अंदर भी 3 त्रिभुज है। यानी इस आकृति की तरह 3 आकृति है, यानी इसमें भी कितना होगा, तो 9 त्रिभुज, यानी यहाँ भी 9 त्रिभुज होगा। और 9 9 कितना होगा भाई, तो 18 त्रिभुज। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 18, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, क्या कर रहा है भाई, कर रहा है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति क्या होगा। यानी बताना होगा कि जिस प्रकार ये आकृति हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ये वाला जो होगा वह कैसा होगा, आप लोग को सोचना है, समझना है, और राइट आंसर पता करना है। ठीक है, और यह आकृति में यह आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, यह प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि HW का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये
ठीक है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कमेंट में ज़रूर करना, जिससे पता होगा कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं जो अंत तक यानी 20/20 प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर HW करके ज़रूर देना। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।